नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको गुरु पूर्णिमा की एक कहानी सुनाते हैं। गुरु पूर्णिमा की कहानी। एक समय की बात है, किसी गांव में एक गुरु अपने शिष्यों के साथ रहते थे। सभी शिष्य गांव में बारी-बारी भिक्षा मांगने जाते थे। एक दिन उनका शिष्य भोला भिक्षा लेने गांव में गया और घर-घर भिक्षा की मांग करने लगा। गांव में उसने भिक्षा के लिए एक दरवाजा खटखटाया तो अंदर से एक बड़ी बड़ी दाढ़ी वाला एक तांत्रिक बाहर आया और बोला, यह कौन है जो दरवाजे पर किसी और के गुणगान कर रहा है? तब भोला बोला, मेरे गुरुजी महाराज सर्व सामर्थ हैं। तांत्रिक ने यह सुना तो क्रोध में आकर बोला, इतना दुस्साहस मेरे दरवाजे पर आकर किसी और का गुणगान करता है। देखता हूँ कितना सामर्थ है तेरा गुरु। जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ। तू कल का उगता सूरज नहीं देख पाएगा, अर्थात तेरी मृत्यु हो जाएगी। शिष्य ने ये जब सुना तो यह देखता ही रह गया और आसपास के गांव वाले यह कहने लगे कि तांत्रिक का श्राप कभी व्यर्थ नहीं जाता। शिष्य बेचारा उदास होकर वापस आश्रम की ओर चल दिया। रास्ते भर वो सोचता रहा कि आज मेरा अंतिम दिन है, मेरा समय खत्म होने वाला है। वो जैसे ही आश्रम में पहुंचा तो गुरुजी महाराज हंसते हुए बोले, ले आए भिक्षा। तो भोला बोला, गुरुजी, भिक्षा में अपनी मौत ले आया हूँ। और उसने सारी घटना अपने गुरुजी को सुना दी और एक कोने में चुपचाप उदास बैठ गया। गुरुजी बोले, चलो भोला, भोजन कर ले। भोला बोला, गुरुदेव, यहाँ मेरे प्राण सूख रहे हैं और आप भोजन करने की बात कर रहे हैं। तब गुरुदेव बोले, अरे भोला, अभी से क्यों चिंता करते हो? अभी तो पूरी रात बाकी है। चलो ठीक है, जैसे तुम्हारी इच्छा। ऐसा कहकर गुरुदेव भोजन करने चले गए। फिर जब सोने का समय हुआ, गुरुदेव भोला को बुलाकर बोले, भोला, हमारे चरण दबा दो। भोला बेचारा मायूस होकर बोला, जी गुरुदेव, जो भी क्षण मेरे जीवन में शेष बचे हैं, मैं उन्हें आपकी सेवा कर बिताना चाहता हूँ। फिर वो गुरुदेव के चरण दबाने बैठ जाता है। गुरुदेव बोले, भोला, चाहे जो भी हो, चरण छोड़कर मत जाना। भोला बोला, गुरुदेव, कहीं नहीं जाऊंगा। गुरुदेव ने अपने शब्दों को 3 बार दोहराया, भोला, चरण छोड़कर कहीं भी मत जाना। ऐसा कहकर गुरुदेव सो गए। भोला पूरी श्रद्धा से चरण दबाने लगा। जैसे ही रात्रि का पहला पहर बीता, तांत्रिक ने अपना श्राप पूरा करने के लिए एक देवी को हाथ में सोने, चांदी, हीरे मोती से भरा एक पात्र लेकर भेजा। तभी दरवाजे पर देवी प्रकट हुई और कहने लगी, इधर आओ, ये सोने, चांदी, हीरे मोती से भरा पात्र ले लो। भोला बोला, मुझे लेने में कोई परेशानी नहीं है, किंतु क्षमा करें, मैं वहां आकर नहीं ले सकता। अगर आपको देना है तो आप यहाँ आकर दे दीजिए। यह सुन देवी कहने लगी, नहीं नहीं, तुम्हें यह पात्र यहाँ आकर लेना होगा। देखो कितना सोना चांदी है। भोला बोला, नहीं, आकर देना है तो यहाँ आ जाइए। तांत्रिक का पहला पासा असफल रहा। तांत्रिक ने दूसरा पासा फेंका। रात्रि का दूसरा पहर बीतने को था। भोला गुरुजी के पैर दबाने की सेवा कर रहा था। तांत्रिक ने इस बार भोला की माँ का रूप बनाकर भेजा। दरवाजे पर से आवाज आई, बेटा कैसे हो? भोला ने अपनी माँ को देखा तो सोचने लगा, अच्छा हुआ माँ के दर्शन हो गए, मरने से पहले माँ से मिल लेता हूँ। वह औरत जो माँ का रूप धारण कर आई थी, बोली, बेटा आओ मेरे गले लग जाओ।
बहुत दिन हुए तुमसे मिले हुए। भोला बोला, क्षमा करना माँ, मैं वहां नहीं आ सकता क्योंकि अभी गुरु की चरणों की सेवा कर रहा हूँ। मुझे भी आपके गले लगना है, इसीलिए आप यहीं आ जाइए। फिर वह औरत वहां से चली गई। इसी प्रकार रात्रि का तीसरा पहर बीतने को था। इस बार तांत्रिक ने यमदूत वाला राक्षस का रूप धारण कर भेजा। वह द्वार पर आकर बोला, चल तुझे लेने आया हूँ, तेरी मृत्यु आई है। भोला चिल्लाते हुए बोला, काल हो या महाकाल, मैं नहीं आने वाला। अगर मेरी मृत्यु आई है तो मुझे यहीं आकर ले जाओ, लेकिन मैं गुरु के चरण नहीं छोड़ूंगा। बस फिर क्या था, वो राक्षस भी वहां से चला गया। सुबह हुई, सूर्य उदय हुआ। गुरुजी नींद से उठे और बोले, भोला सुबह हो गई। भोला बोला, गुरुदेव सुबह तो हो गई। गुरुदेव बोले, अरे तुम्हारी तो मृत्यु होने वाली थी। तुमने ही तो कहा था तांत्रिक का श्राप कभी व्यर्थ नहीं जाता, लेकिन तुम तो जीवित हो। भोला सोचते हुए बोला, जी गुरुदेव, लग तो यही रहा है कि मैं जीवित हूँ। फिर उसे सारी रात्रि वाली घटना समझ में आने लगी कि गुरुदेव ने क्यों कहा था कि जो भी हो चरण छोड़कर मत जाना। फिर भोला गुरुदेव के चरण पकड़कर रोने लगा और कहने लगा, जिसके सर पर गुरु का हाथ हो उसका काल भी कुछ नहीं कर सकता। जो शिष्य गुरु की आज्ञा पर चलता है उसे तो मौत भी आने से पहले एक बार नहीं अनेक बार सोचती है। हम आपके लिए गणेश जी महाराज और उनकी खीर की कहानी लेकर आए हैं। बहुत समय पहले की बात है। गणेश जी महाराज ने पृथ्वी पर मनुष्यों की परीक्षा लेने का विचार किया। पृथ्वी भ्रमण के लिए एक बालक का रूप धारण किया और अपने एक हाथ में एक चम्मच दूध ले लिया और दूसरे हाथ में एक चुटकी चावल ले लिए और गली गली घूमने लगे और साथ ही साथ आवाज देने लगे कि कोई मेरे दूध और चावल से खीर बना दो। लोग उस बच्चे को देखकर हंसने लगे। क्या बेवकूफ बच्चा है ये, एक चम्मच दूध और एक चुटकी चावल से कोई खीर बनती है। ऐसे ही गणेश जी एक गांव से दूसरे गांव घूमते रहे। कोई भी उनकी खीर बनाने को तैयार नहीं हुआ। ऐसे ही सुबह से शाम हो गई। कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। गणेश जी ने सोचा कि कोई भी मेरी खीर नहीं बना रहा, अब मैं क्या करूं? तभी वहां एक बुढ़िया अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी बालक की बातें सुन रही थी। वो गणेश जी को देखकर बोली, मैं बनाती हूँ तुम्हारे दूध और चावल की खीर, तुम मुझे अपना सामान दे दो। माई, तुम्हारे घर में जो सबसे बड़ा बर्तन हो वो खीर बनाने के लिए ले आओ। बुढ़िया माई अपनी झोपड़ी में गई और सबसे बड़ा बर्तन ले आई। गणेश जी ने चम्मच से दूध और चुटकी से चावल डालना शुरू किया। बुढ़िया माई ये देख के चौंक गई कि यह क्या चमत्कार है, कुछ समझ नहीं आ रहा। देखते ही देखते पतीला दूध से भर गया। बुढ़िया माई ने उस पतीले को चूल्हे पर चढ़ाकर खीर बनाना शुरू किया। तब गणेश जी बोले, माई तुम खीर बनाओ, मैं स्नान करके आता हूँ, मैं वापस आकर खीर खा लूंगा। बुढ़िया माई बोली, इतनी सारी खीर का मैं क्या करूंगी? माई तुम सारे गांव को खीर खाने का न्योता दे दो। बुढ़िया माई बोली, ठीक है, मैं पूरे गांव को कह देती हूँ। खीर की खुशबू धीरे धीरे पूरे गांव में फैलने लगी। बूढ़ी माई ने घर घर जाकर खीर खाने का न्योता दे दिया। बुढ़िया माई, आज मेरे घर खीर का प्रसाद बना है, आप सब जरूर आना। अम्मा, इतने सारे लोगों को खीर कहाँ से खिलाओगी? लोग उस पर हंसने लगे। बुढ़िया के घर में खाने को तो दाना नहीं है और सारे गांव को खीर खिलाने की बात कर रही है। चलो चलकर देखते हैं बूढ़ी माई कौन सी खीर खिलाने वाली है। धीरे धीरे लोग बूढ़ी माई के घर आने लगे और देखते देखते पूरा गांव इकट्ठा हो गया। जब बूढ़ी माई की बहू को इस दावत की बात पता चली तो वो रसोई में पहुंची और खीर से भरा पतीला देखकर उसके मुंह में पानी आ गया और वो सोचने लगी, इस पतीले की खीर अगर सारे गांव में बटेगी तो मेरे लिए कुछ नहीं बचेगा। ऐसा सोचकर बूढ़ी माई की बहू ने एक कटोरे में खीर निकाली
और दरवाजे के पीछे बैठकर खीर खाने की तैयारी करने लगाई और खाने से पहले बोली, गणपति जी भोग स्वीकार करे। ऐसा कहकर वो खीर खाने लगी। बूढ़ी माई की बहू के लगाए भोग से गणेश जी प्रसन्न हो गए। जब बाल गणेश स्नान करके वापस आए तो बुढ़िया माई बोली, बेटा तुम स्नान करके आ गए, आओ तुम्हें खीर परोस दूं। तब बाल गणेश बोले, माई मेरा पेट तो पहले ही खीर से भर गया, अब तुम खीर खा लो, अपने परिवार को खिलाओ और सारे गांव को खीर खिलाओ। तब बुढ़िया माई पूछने लगी, बेटा तुमने यह खीर कब खाई? तब बाल गणेश जी बोले, जब तुम्हारी बहू ने रसोई घर के दरवाजे के पीछे बैठकर मुझे भोग लगाया था तब मैंने खीर खा ली। बुढ़िया माई समझ गई कि यह जरूर गणेश जी महाराज हैं। वो उनके सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। बुढ़िया माई तुम भी खीर खाओ, अपने परिवार को खीर खिलाओ और पूरे गांव को खीर खिलाओ और बची हुई खीर को 4 पतीले में रखकर अपने घर के 4 कोनों में रख देना। अब बुढ़िया माई ने पूरे गांव को खीर खिलाई और बची हुई खीर को 4 बर्तनों में करके अपने घर के 4 कोनों में रख दी और सो गई। जब वह सुबह उठी तो उसके आश्चर्य की कोई सीमा नहीं थी। हे गजानन भगवान, ये मैं क्या देख रही हूँ? खीर के स्थान पर हीरे मोती और जवाहरात भरे हैं। हे विघ्नहर्ता, आपने मुझ पे बड़ी कृपा करी है। बुढ़िया माई को अपनी दयालुता का फल प्रपात हुआ और सारी दरिद्रता दूर हो गई। हे गणेश भगवान, जैसे आपने बुढ़िया अम्मा पर कृपा करी वैसे ही हम सब पर भी कृपा करिएगा।